सावन के पहले दिन रांची के शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। खासकर पहाड़ी बाबा मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। जलाभिषेक के लिए अर्घा सिस्टम की व्यवस्था की गई है। और अब सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंजनी कार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, सावन के महीने का आज पहला दिन, ऐसे में रांची के पहाड़ी मंदिर बाबा में जो है श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं अंजनी? देखिए, सावन की जब शुरुआत होती है, आज पहला दिन है और जाहिर सी बात है रांची में है और पहाड़ी बाबा जो हैं यहाँ के नगर देवता हैं और नगर देवता का अभिनंदन करने के लिए, नगर देवता का स्वागत करने के लिए धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं पहाड़ी मंदिर की ओर, उनके जो पथ हैं, उनके जो कदम हैं पहाड़ी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसे पावन समय में तमाम श्रद्धालुओं के चेहरे पे खुशी देख सकते हैं, क्योंकि एक महीना जो है पूरी तरह से पहाड़ी बाबा भोले बाबा के नाम पर पूजा होती है। और ये देखेंगे धीरे धीरे करके श्रद्धालु उतर भी रहे हैं और यहाँ भी जो भोले बाबा का जो ये मंदिर है वहाँ भी जलाभिषेक हो रहा। लेकिन सावन की शुरुआत हो रही है, मंदिरों में भीड़ है। सावन का क्या महत्व है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पहाड़ी मंदिर के पुजारी मनोज मिश्रा है, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, ये बताइए, आज पहला दिन है, कैसे लोग पूजा करें और कितना महत्वपूर्ण महीना है ये? श्रावण महीना जो है भोलेनाथ को मनाने का बहुत पवित्र महीना है और भोलेनाथ जो है अपने अधीन में सारा चीज़ को ले लिए हैं, सभी विभाग उनके अंदर में चला गया है। भगवान विष्णु भगवान जो है शयन में चले गए हैं, तो उनको जो भी भगवान भोलेनाथ का इस श्रावण माह में बेलपत्र, जल, गंगाजल और धतुरा, भांग इत्यादि से भगवान भोलेनाथ का पूजा करेगा, उसका भोलेनाथ जो है अनेकों प्रकार के कष्ट को दूर करके और सुख सौभाग्य इत्यादि सब प्रदान करेंगे। जिसको जो भी आवश्यकता है, पुत्र का आवश्यकता है, जिसका विवाह शादी नहीं हो रहा है, अनेकों प्रकार के मनोकामना जो है प्राप्त कर भोलेनाथ का पूजन से प्राप्त हो जाएगा। कई लोग सावन के महीने में अपने अलग अलग विधि विधान से पूजा करते हैं। बेलपत्र से यदि पूजा किया जाए तो क्या उसका महत्व होता है? बेलपत्र जो है त्रिदलम त्रिनिराकारम त्रिनेत्रम च त्रयावदम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। ये तीनों जन्म का, जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप को नष्ट हो जाता है। बेलपत्र का स्पर्श से, दर्शन से सभी कष्ट को दूर होता है और पापों का नाश होता है। इसलिए बेलपत्र भगवान भोलेनाथ में समर्पण किया था और माता पार्वती जो है बेलपत्र खाकर जो है 64 वर्ष तक जो है तपस्या की थी और वो भगवान भोलेनाथ को सिंहासन प्राप्त हुआ, जो कि पत्नी के रूप में जो है माता पार्वती भोलेनाथ के प्राप्त हुए हैं। तो ये है सावन का महत्व। हम आपको अंदर भोले बाबा से भी दर्शन, तमाम जो दर्शक घरों में बैठे हैं उनको हम भगवान का दर्शन कराते हैं, पहाड़ी बाबा भोले बाबा का दर्शन कराते हैं और भी चीज़ों को समझेंगे कि ऐसे समय में देखेंगे हर कोई जो है अपने अपने तरीके से पूजा करता है। कोई दूध से जलाभिषेक कर रहा है, कोई जल से कर रहा है, तो कई लोग चंदन से पूरी तरह से पूजा करते हैं। नंदी की भी पूजा होती है और यहाँ देखेंगे डमरू भी है। तो ऐसे समय में पंडित जी ये बताइए कि नंदी की भी पूजा होती है, डमरू की भी पूजा होती है, सांप की भी हमारे भोलेनाथ तो भांग, धतुरा, गांजा इत्यादि जो है ग्रहण करके वो नशे में रहते हैं, तो वो किसी को जल्दी सुनते नहीं हैं। नंदी के पास जो है उनके तक खबर पहुंचाने के लिए नंदी के पास आपको बोलना पड़ेगा, तभी भोलेनाथ जो है सुनेंगे, तब आपका मनोकामना पूर्ण होगा। नंदी के पास जो है आपको सब देना पड़ेगा, क्या आपको आवश्यकता है, क्या दुख है, तकलीफ है, सब बताइए नंदी को, भोलेनाथ तक जाएगा, फिर आपको सब प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए, कानों में लोग कुछ बोलते हैं। हाँ, कान में बोलते हैं, वो सुना रहे हैं कि भगवान प्रभु हमको ये परेशानी है, ये कष्ट है, आप दूर करें हमको।
ये बताएं, डमरू की भी पूजा होती है? डमरू जो है भोलेनाथ का प्रिय है और हमारे शब्दों की उत्पत्ति जो है डमरू से ही हुआ है कि उसी से हम लोग जो है पूरा शब्दों का जो हम लोग पढ़ाई लिखाई जो करते हैं सब भोलेनाथ का डमरू का ही कृपा है। ये देखेंगे धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचने लगे हैं और ये देखेंगे आप जो लोग घरों में बैठे हैं, हम सभी जो दर्शक हैं उनको यहीं घर बैठे पहाड़ी बाबा भोले बाबा का दर्शन कराते हैं। ये देखेंगे जो पूजन की जो पद्धति है, तमाम लोग अपने अपने तरीके से भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं। तो एक मनोरम दृश्य है और इस मनोरम दृश्य को आप देखेंगे तो आप घरों में हैं तो ज़रूर पहाड़ी मंदिर पहुँचे, क्योंकि यहाँ का माहौल एकदम पूरी तरह से हम कह सकते हैं भक्तिमय है। और ये जो भक्तिमय माहौल है और हर कोई के चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं। तो यही पहाड़ी मंदिर का जो दृश्य है वो तमाम दर्शकों को हमने पहाड़ी मंदिर से सीधे दर्शन कराया है। श्रेया जी अंजनी, तो तस्वीरें जो है हमारे दर्शकों तक बिल्कुल पहुंच रही है। जो घर बैठे हैं लोग जो घर पे बैठे हैं वो जो है हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं बाबा की। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।